नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उम्मीद है कि मेरे तमाम दोस्त खैर आफियत के साथ होंगे। तो मेरे अज़ीज़ों, आज के इस करंट अफेयर में जो टॉपिक मैंने डिस्कस करना है, वो टॉपिक डिस्कस करने से पहले मैं एक वीडियो की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। जो हमने 2 माह पहले एक वीडियो अपलोड की थी, जिसमें हमने तमाम मकतब फ़िक्र के जो बड़े मुफ्ती हजरात हैं, जिस तरह देवबंदियों के मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, बरेलवियों के मुफ्ती मुनीब साहब, इसी तरह तमाम मकतब फ़िक्र में से जो तमाम बड़े मुफ्ती साहब हैं, उनसे हमने गुजारिश की थी कि आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के साथ बैठ के आप बात कर सकते हैं, क्योंकि आपके जो मकतब फ़िक्र के छोटे छोटे मुफ्ती हजरात हैं, छोटे छोटे उलमा कराम हैं, लामा साहब हैं, वो आए दिन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को मुनाजरे का चैलेंज करते रहते हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब हमारे साथ बैठ के बात करें और हम उनका इल्मी मुकाबला करें। तो हमने ये ऑफ़र तमाम मकतब फ़िक्र के जो बड़े मुफ्ती हजरात हैं उनके लिए रखी थी कि कोई भी मकतब फ़िक्र में से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के साथ बैठ के बात कर सकता है, उनके साथ मुनाजरा कर सकता है। उसके लिए हमारी एक छोटी सी एक जो है वो इसको शर्त समझ लें और ये मुनाजरे की हिकमत अमली समझ लें कि हमने कहा था कि जो भी मकतब फ़िक्र में से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के साथ बैठ के बात करना चाहता है, वो सिर्फ अपने मकतब फ़िक्र के जो बड़े मुफ्ती साहब हैं, जैसे देवबंदियों के मुफ्ती तकी उस्मानी साहब हैं और बरेलवियों के मुफ्ती मुनीब साहब हैं, सिर्फ उनसे एक दफ़ा एक वीडियो बनवा लें जिसमें मुफ्ती तकी उस्मानी साहब या मुफ्ती मुनीब साहब उसमें ये बोल रहे हों कि अगर ये जीत गया हमारे फ़िरके का ये जो मुफ्ती है तो हमारे फ़िरके की जीत होगी, और अगर ये हार गया तो हमारे फ़िरके की हार होगी। तो मेरे अज़ीज़ों, इस चैलेंज को तकरीबन 2 माह हो रहे हैं और अभी तक किसी बड़े से बड़े मुफ्ती का अभी तक जवाब नहीं आया। और हाल इनका ये है कि इनका तमाम मकतब फ़िक्र में से जो इनके छोटे छोटे मुफ्ती हैं, वो आए दिन इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को मुनाजरे का चैलेंज करते रहते हैं। कोई कहता है कि इसको हमारे सामने बिठाओ तो हम पीटीवी पे बुला मुझे पूरी बैठ के साथ तकी उस्मानी को भी ले आओ, तीनों मुल्ले बैठो, सॉरी तीनों मौलाना को बैठो, तीनों मौलाना बैठो, मैं अकेला बैठूंगा। खुदा की कसम क़यामत तक के लिए जो मंदिर का जनाजा ना होगा वहां तो तुम लोग तो इसका इल्मी मुकाबला करेंगे, हम इसको इल्म में मात देंगे। और हाल इनका ये है कि जो इनके मकतब फ़िक्र के जो बड़े मुफ्ती हैं, वो इनको इस काबिल ही नहीं समझते कि ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के सामने बैठें, ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का मुकाबला करें। उन्हें भी ये बात का मालूम है कि ये इनके अंदर तो इतनी कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का ये मुकाबला कर सकें। इसी वजह से अभी तक 2 माह गुजरने हैं हमारी वीडियो अपलोड होने को, तो अभी तक इन्होंने किसी मुफ्ती हजरात को नॉमिनेट नहीं किया कि जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का मुकाबला कर सके। तो मेरे अजीज़ों, आज की इस वीडियो में मैं दोबारा से इस जो है ऑफ़र, इसको दोबारा से मैं अगेन इनको देना चाह रहा हूँ कि दोबारा से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की जो ये ऑफ़र है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब तमाम मकतब फ़िक्र के जो बड़े हैं उनके लिए बैठने के लिए तैयार हैं, चाहे वो देवबंदी है, चाहे वो बरेलवी है, तमाम मकतब फ़िक्र के जो बड़े हैं उनके साथ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब बैठने के लिए तैयार है। और वो भी आम महफिल में बैठने के लिए तैयार नहीं, उनकी तरफ से ये ऑफर है कि जो नेशनल टीवी चैनल जियो न्यूज़, ARY और समा टीवी, जो नेशनल टीवी चैनल है, जो काफ़ी ज़्यादा जिनकी व्यूअरशिप है, उस पर बैठ के हम ये बात कर सकते हैं। और बात होगी सबसे पहले अकीदा तौहीद पर, ख़त्म नबूवत पर, फिर उसके बाद जो बुजुर्गों की गुस्ताखाना इबारात है, ये 3 मौजू पे सबसे पहले बात होगी। फिर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से तमाम मुफ्ती हजरात जो उधर बैठे होंगे, अकेले इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब उधर बैठेंगे और तमाम मकतब फ़िक्र में से जो बड़े मुफ्ती हजरात हैं उनके सामने वो एक दूसरे के सामने बैठेंगे। तो उधर सबसे पहले बात होगी अकीदा तौहीद की, ख़त्म नबूवत की। फिर उसके बाद जो बुजुर्गों की गुस्ताखाना इबारात है, फिर उनके ऊपर बात होगी। फिर उसके बाद अगर मुफ्ती हजरात इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के अकायद के हवाले से अगर वो बात करना चाहें तो उस पर भी वो बात करने के लिए तैयार हैं। और इस हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के ऊपर बहुत सारे इल्ज़ाम वगैरह लगाते हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब कभी नासबी होने का उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, कभी राफसी होने का उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं। तो मैं आपको इस हवाले से क्लियर करना चाहता हूँ कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का कोई एक अकीदा भी ऐसा नहीं है जो कुरान और सुन्नत के मुताबिक ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह उनके तमाम अकायद तमाम मकतब फ़िक्र में मौजूद है।
बस जब किसी मकतब फ़िक्र के मफादात पे ज़रूरत पड़ती है तो वो चीखने और चिल्लाने लग जाता है। जैसे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब अगर रफ़ी अल-दैन की बात करते हैं तो देवबंदी और बरेलवियों को इसके ऊपर मुखालफत करने का मौका मिल जाता है। और जब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म नबूवत पर बात करते हैं तो देवबंदी अहले हदीस और वो उनकी मुखालफत पे आ जाते हैं। और इसी तरह जब अहलुल बैत का मुकदमा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब लड़ते हैं तो शिया उनके हक़ में आ जाते हैं और दूसरे मकतब फ़िक्र है वो उनके मुखालफत पे उतर आते हैं। तो मेरे अजीज़ों, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का तमाम मकतब फ़िक्र में जो अकायद हैं उनके वही अकायद हैं, लेकिन जिस बात को वो कुरान और सुन्नत के मुताबिक समझते हैं वो उसको खुद भी उसके ऊपर अमल करते हैं और दूसरों को भी उसी की दावत देते हैं। इसीलिए तमाम मकतब फ़िक्र में से जब किसी मकतब फ़िक्र की जो मफादात पे जो ज़रूरत पड़ती है तो वो चीखने और चिल्लाने और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के ऊपर इल्ज़ामात वगैरह लगाने लग जाते हैं। और कुछ मुफ्ती हज़रात तो इस हद तक गिर जाते हैं कि वो मिंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बैठ के इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा और उनके जो स्टूडेंट्स हैं उन पर गालियाँ कसने लग जाते हैं। नाउज़ु बिल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह। और जो आगे बैठी जो जाहिल आवाम है वो उनको अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। तो मेरे अजीज़ों, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के साथ अगर कोई भी बैठ के अगर बात करना चाहता है अच्छे माहौल में और नेशनल टीवी चैनल पर, अब ये बात होगी नेशनल टीवी चैनल पर और आम किसी महफिल में ये बैठ के बात नहीं होगी। जियो न्यूज़ पर, ARY पर, समा टीवी पर सिक्योरिटी का मैनेजमेंट करना ये हमारे ज़िम्मे है। इनसे बात करना ये हमारे ज़िम्मे है। सिर्फ आपने अपने मुफ्ती हजरात जो बड़े हैं सिर्फ उनको इसके लिए आपने तैयार करना है, तैयार करना है। और इनकी अगर आप बातें सुने तो बातें इनकी इस तरह होती हैं कि हमारी इतनी वाकफियत है, हमारी इस तरह है। तो क्या आपकी इतनी पहुंच नहीं है कि आप अपने जो मकतब फ़िक्र में से जो बड़े हैं उनको आप वो तैयार कर लें? अगर वो ज़ईफ़ुल उम्री की वजह से अगर वो इंजीनियर साहब से बात नहीं कर सकते, किसी तकाज़े की वजह से बात नहीं कर सकते, तो वो अपने मकतब फ़िक्र में से किसी मौलवी साहब को नॉमिनेट कर दें, किसी वीडियो में आके उसके हक़ में ये बयान दे दें कि ये हमारे फ़िरके की तरफ से ये मुफ्ती है, इसकी जीत हमारी जीत होगी, इसकी हार हमारे फ़िरके की हार होगी। तो मेरे चीज़ों इस ऑफ़र को भी तकरीबन 2 माह से ज़्यादा हो रहा है, अभी तक किसी की तरफ से अभी तक इसका जो जवाब है वो अभी तक नहीं आया। तो मेरे अजीज़ों, इसके पीछे 2 वजह हो सकती है। या तो करना चाहता है, चाहे वो देवबंदी है, चाहे वो बरेलवी है, चाहे वो अहले तिशी है, चाहे वो अहले हदीस है, तमाम मकतब फ़िक्र में से कोई भी उनके साथ आके अगर कोई बैठ के बात करना चाहता है जो ये कहता है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा किसी मुफ्ती ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब से ये बैठने से ये डरते हैं, नंबर 1। नहीं तो अब तक उनके साथ ये बैठ चुके होते हैं। जितना उन्होंने इन फ़िरकों को ललकारा है, इतना ये फ़िरकों को इन ललकारा है, उनकी दुर्गत उन्होंने बनाई है, द डैमेज हैज़ बीन डन किया, तो अब तक ये उनके साथ ये बैठ चुके होते हैं। और नंबर 2 दूसरी वजूहात है वो ये है कि उन्होंने भी पता है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जिन्हें वो गल बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की जो सी बातें हैं वो बिल्कुल कुरान और हदीस के मुताबिक है। दूसरी वजह ये है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के साथ बैठ के जो है वो बात अभी तक नहीं की इन्होंने। तो मेरे अजीज़ों, अब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की तरफ से खुली ऑफ़र है कि ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के साथ बैठ के अब ये बात करें, वरना जो इनके ये छोटे छोटे मुफ्ती हैं जो लोगों को इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के साथ जो भड़का रहे हैं और उनकी जान को इन्होंने वल्नरेबल किया हुआ है कि लोगों को भड़काते हैं कि वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ये कभी कोई कुछ उनके ऊपर इल्ज़ाम लगा देते हैं, कभी कुछ इल्ज़ाम लगा देते हैं। तो मेरे अजीज़ों, या उनकी जो ज़ुबानें हैं उनको लगाम दी जाए, या जो बड़े मुफ्ती हजरात हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के साथ बैठ के बात करें, या इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के हक़ में कोई वीडियो बनाएं, या इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के ख़िलाफ़ वीडियो बनाएं और उनको जो है वो या उनको गुमराह डिक्लेयर कर दें, या उनको कुरान और सुन्नत के मुताबिक जो एक दाई होता है वो करार दे दे। दोनों में से अब एक बात है, और अब एक बात जो है ये इन्होंने अब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के हक़ में ये इनको एक कुछ फ़ैसला करना पड़ेगा, क्योंकि अब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने खुद भी इसके ऊपर जो है फोकस करना जो है वो स्टार्ट कर दिया है। तो मेरे अजीज़ों, आपको भी पता है कि अब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब पर 13 कातलाना हमला हो चुका है। उसके मुतालिक भी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो 13 कातलाना हमला हुआ है ये भी इन मौलवियों के भड़काने की वजह से हुआ है। इन्होंने अपनी आवाम को इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के जो ख़िलाफ़ है वो भड़काया है। इसलिए ये जो लोग जो आपको पता है कि सुनी बात पर अमल कर लेते हैं, जिस तरह इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि सुना के सुन्नी टुन्नी पर आके सुन्नी बनो। सुना के सुन्नी ना बनो, पर आके सुन्नी बनो। सुना के सुन्नी टुन्नी। तो मेरे जीजो,
इस तरह ये लोगों को भड़काते हैं और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के ख़िलाफ़ लोगों को भड़का के फिर उनके ऊपर चढ़ाने की कोशिश करते हैं कि वो उनको रास्ते से हटा दिया जाए। और जो हमारे फ़िरक़ों को हमारे फ़िरक़ों के ऊपर ये बात करते हैं तो ये उनकी बात बिल्कुल ही जो सी है वो साइड पे हो जाए, ये हक़ की जो सी आवाज़ है ये दब जाए। तो मेरे अजीज़ों, अगर ये इनकी ख्वाहिश है तो ये इनकी ख्वाहिश पूरी होने वाली नहीं है, क्योंकि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ना तो मुल्क छोड़ के जाएंगे, ना वो अपनी अकेडमी छोड़ के जाएंगे, ना वो इनकी बात से डरने वाले हैं, ना वो इस दावत हक से पीछे हटेंगे। और इनके लिए भी मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ कि जो आपके फिरकों को डैमेज पहुंचना था वो पहुंच चुका है। जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने पिछले 17 सालों में जो इन फिरकों के साथ कर दिया है और जो इनकी इल्मी इनका जो रद्द किया है, तो अब उसकी जो रेमेडी है वो मुमकिन ही नहीं है। किस तरह उनकी रेमेडी नामुमकिन है? पीछे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब जब जेल में गए थे तो आवाज़ उनकी हर तरफ गूंज रही थी, गूंज ही नहीं रही थी बल्कि डबल गूंज रही थी कि जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने तो उनकी जो वीडियोज़ है, हर टॉपिक पे उनकी वीडियो मौजूद है। कोई भी टॉपिक आप इस्लामिक टॉपिक आप यूट्यूब के ऊपर सर्च करें, उनकी वीडियो उधर मौजूद होगी और काफ़ी ज़्यादा व्यूज़ के साथ मौजूद होगी, अच्छी क्वालिटी में उनकी जो वीडियोज़ वो मौजूद होंगी। तो ये जो फ़िरका परस्तों की ये जो ख्वाहिश है कि ये हक़ की आवाज़ को दबा लिया जाए, तो ये इनकी ख्वाहिश पूरी ज़िंदगी पूरी नहीं होगी। ये टाइम क़यामत तक है, ये आपकी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। और अल्लाह ताला भी जो हक़ बयान करने वाला, अल्लाह ताला की मदद भी हक़ बयान करने वाले के साथ होती है। और जो बुरा वक़्त फ़िरकों पे आया है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की शक्ल में, ये अब इसकी रेमेडी बिल्कुल नामुमकिन है। अब कोई शहर, कोई गली, कोई मोहल्ला नहीं बचा कि जिसमें इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब का स्टूडेंट मौजूद ना हो। वो पीछे जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के ऊपर जिसने ये कातिलाना हमला किया है, उसकी जो मुकम्मल तौर पे इंफॉर्मेशन है वो पुलिस के पास बाद में पहुंची है। हमारे स्टूडेंट ने पहले अकेडमी में जो वो इन्फॉर्मेशन मुकम्मल तौर पे पहुंचा दी थी। और वो जिसने हमला किया है वो जिसको जिसको आम अल्फाज में कहते हैं ना कि घर से सालन नहीं मिलता, तो वो निकल के जो किसी ना काम काज का होता है, ना पढ़ाई में अच्छा और ना काम काज में अच्छा, वो इस तरह की एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए निकल जाता है। और जो वो उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे तक पहुंची है, उसने अपने एक उस्ताद को पहले ही एक शहीद किया हुआ था, अपने एक उस्ताद। और शहीद क्यों किया था उसके मुतालिक भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि उनके जो उस्ताद थे वो अपने कॉलेज में ग्राउंड में खड़े होकर नमाज हाथ छोड़कर अदा करते थे। तो उस उसका मौक़िफ़ ये था कि ये हाथ छोड़ के नमाज अदा करते हैं, ये तो ये अहले तशय्युअ की जो नमाज है उनको प्रमोट कर रहे हैं। तो इस इख्तिलाफ़ राय को उसने इस हद तक शिद्दत इख्तियार कर ली कि उसने अपने जो उस्ताद हैं उनको मौत के घाट उतार दिया, उसने अपने उस्ताद को शहीद कर दिया, नाउज़ु बिल्लाह। और इसके पीछे सारा जो कसूर जा रहा है, सारा कसूरवार है ये मौलवी तबका है, जो इतनी शिद्दत पसंदी अपने जो सुनने वाले हैं उनके अंदर ये पैदा कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा शिद्दत पसंदी कि अगर कोई इख्तिलाफ़ राय भी करता है तो ये उनके जहनी दुश्मन बन सकते हैं, नाऊज़ु बिल्लाह। जब तक ये मौलवियों के अंदर से ये शिद्दत पसंदी ख़त्म नहीं होगी, ये फ़िरका वरीयत ख़त्म नहीं होगी, तब तक और मौलवियों की इसी फ़िरका वरीयत की वजह से जो इस्लाम है वो डाउटफुल हो चुका है गैर मुसलमानों के मुकाबले में। जब भी कोई गैर मुस्लिम मुसलमान होता है तो मुसलमान होते ही वो कन्फ्यूजन का शिकार हो जाता है, उसे समझ नहीं आती कि मैंने अब देवबंदी मुसलमान बनना है कि बरेलवी मुसलमान बनना है। तो ये इसी से बदजान हो जाते हैं और दोबारा दीन को, बहुत से लोगों ने इसी वजह से फिरका वरीयत की वजह से दीन को छोड़ दिया हुआ है। तो मेरे अजीजों, जो देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, अहले तशी, ये तमाम जो फ़िरके हैं ये दीन में तो इसका कोई तसव्वुर ही मौजूद नहीं है। अल्लाह ने तो इसकी ममानियत की हुई है, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू इन्नल्लज़ीना फर्रकू दीनहुम व कानू शियअ। नबी फरमा दीजिए आपका उनसे कोई तल्लुक नहीं है जिन्होंने दीन में फ़िरके बना दिए, आप तो उनका मामला अल्लाह के सुपुर्द है, फिर अल्लाह ताला उनको बता देंगे जो वो दुनिया में करतूत किया करते थे। तो मेरे अजीज़ों, फ़िरका वरीयत से आप लोग भी हट जाएं, फ़िरका वरीयत से बाज आ जाएं। और हम आपको इस चीज़ की दावत देते हैं कि आप अपने फ़िरके से अदाने बरात करें, कुरान के साथ जुड़ जाएं, सुन्नत के साथ जुड़ जाएं, अहलुल बैत के साथ जुड़ जाएं, सहाबा के साथ जुड़ जाएं, जिसके ऊपर अल्लाह ताला ने जिस चीज़ की गारंटी ली है। मैं अपने बाद 2 चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं अपने बाद 2 चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। एक जगह पे आता है कुरान और सुन्नत, और दूसरी जगह पे आता है कुरान और अहलुल बैत। हमें कुरान पाक के साथ जो है वो अपना रिश्ता मजबूत करना है। जो कुरान पाक के साथ जुड़ गया वो दुनिया में भी कामयाब होगा और आखिरत में भी कामयाब होगा। तो इसी के साथ ही मैं इस अपनी गुफ्तगू को कंक्लूड करता हूँ। और लास्ट में मैं फिर ये जो ऑफर है मैं इन तमाम मकबे फ़िक्र के जो बड़े हैं उनके सामने रखता हूँ कि अगर कोई किसी को बात करने का ज़्यादा शौक़ है, इल्मी मुबाहिसे करने का ज़्यादा शौक़ है, तो वो मुफ्ती तकी उस्मानी साहब, मुफ्ती मुनीब साहब और इस तरह तमाम मकतब फ़िक्र के जो बड़े हैं उनको वो नॉमिनेट करें।
ताकि वो अच्छे माहौल में बात हो सके। और ये जो मुनाजरा है, ये मुकालमा है, ये इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये नेशनल टीवी चैनल पर चलाया जाएगा। तमाम सिक्योरिटी की जो मैनेजमेंट करनी होगी वो हमारी जिम्मेदारी होगी। तमाम नेशनल टीमों के साथ अगर बात करनी पड़ेगी तो हम खुद बात करेंगे। सिर्फ आपने अपने जो मकबे फ़िक्र के जो बड़े हैं उनको आपने जो है वो रेडी करना है। तो लास्ट में हम अपना मशहूर मारूफ जो है रज़ बुलंद करते हुए इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं कि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे ते शय ही कोई नहीं। सल्लु अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व अस्हाबि मुहम्मद व अज़वाजि मुहम्मद व उम्मति मुहम्मद अजमईन इला यौमिद्दीन। आमीन आमीन आमीन।